नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। वीडियो में पिछले साल रेलवे में हुए परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न सीधे सीधे आपको एग्जाम स्क्रीन में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कल के वीडियो भी आपको मिल सके, क्योंकि मैं रोज वीडियो देता हूं। पर डे अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेस्ट सेट पेपर आपको मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बीएमडी परीक्षण जो होता है किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो बोन मिनरल डेंसिटी, ये जो है हड्डियों के परीक्षण होते हैं और ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ में किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो ईईजी में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जो है प्रकट होती है। दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स वायरस के कारण उत्पन्न रोग है। एड्स किससे होता है? तो विषाणु से होता है एड्स। एनोज्मिया किसे कहा जाता है? तो घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि किसी चीज को आप सूंघ कर नहीं बता सकते हैं, वो रोग होता है एनोस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का पूर्ण रूप है। एमनियोसेंटोसिस तरीका क्या बतलाता है? तो एमनियोसेंटोसिस तरीका जो है भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है। स्कर्वी रोग के इलाज के लिए क्या उपयोगी है? तो विटामिन सी जो है, और आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए स्कर्वी के इलाज के लिए आंवला उपयोगी है। गति प्रेरक का कार्य क्या है? तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक मतलब पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। गोलकृमि निमटोड से होने वाला रोग क्या है? तो गोलकृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो जंतु विज्ञान में जो है जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। जापानी एंसेफेलाइटिस का क्या कारण है? तो जापानी एंसेफेलाइटिस जो है विषाणु के कारण होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी? तो लैंस स्टीनर ने सन 1902 में रक्त समूह की खोज की थी। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसका उपयोग स्तन कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग स्तन कैंसर के उपचार में करते हैं। किसे जांचने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? तो एलिजा परीक्षण जो है एड्स के उपचार के लिए, एड्स की जानकारी चेक करने के लिए, जांचने के लिए किया जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने से क्या नहीं होता? संक्रमित मच्छर के काटने से प्लेग होता है क्या? तो मच्छर के काटने से प्लेग नहीं होता है। पोलियो का टीका कहाँ? पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। पोलियो का वायरस शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है? तो पोलियो का वायरस शरीर में दूषित जल और भोजन से प्रवेश करता है। हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था या खोज की थी। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता या कमी के कारण मेरास्मस रोग होता है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग क्या कहलाता है? तो रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, यह बबल बेबी रोग कहलाता है। वो अपनी लार से बुलबुले बनाता है।
बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग शरीर के भाग तिल्ली या स्प्लीन को प्रभावित करता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, दुनिया की सबसे बड़ी मछली है ये तो। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली जो है वो गैम्बूजिया है। ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 140/80 मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंश में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर के रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के की सहायता से जमता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। यूरिया क्या है? तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। लेजर बीम का उपयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? तो लेजर बीम का उपयोग आंखों की चिकित्सा में करते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी के सृजन में कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं, अंकुरित तेल, अंकुरित अनाज, ये सब अंकुरित अनाज, गेहूं और अंकुरित अनाज जो है विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफ़ेद रक्त कण का WBC का मुख्य काम है। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है स्रावन समाप्त हो जाता है। पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाई जाती हैं। CFL का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का फुल फॉर्म है। सूर्य अस्त होते समय हमें लाल दिखाई देता है। तो सूर्य अस्त होते समय हमें लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्णित की गई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश को ही क्यों प्रयोग करते हैं? तो खतरे के संकेतों को लाल रंग के प्रकाश के ही द्वारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन किस प्रकार का उचित है? तो धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहते हैं? तो जो विकिरण का तापमान मापते हैं उसे विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जल तनाव या पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए तेल जल की सतह पर फैल जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रण होता है, परमाणु बम में अनियंत्रित होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो नज़दीक की वस्तु को निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है। पायरोमीटर नापने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जल जो है ठंडा रहता है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। रडार किसके उपयोग में आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति या अस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ पर करते हैं? तो वस्तुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। रेफ्रिजरेटर, मतलब एक ही क्वेश्चन के देखिए कितने आंसर हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा और आंसर वही है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु संरक्षित ताप क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ संरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन साइंस के। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखने के लिए कौन सा उपकरण होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करिए। दोस्तों, ये थे 100 साइंस के क्वेश्चन। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पर डे टेस्ट सेट पेपर मिलेंगे आपके लिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।